नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और एक बार फिर मैं हाजिर हूं बॉलीवुड की दमदार खबरों के साथ। तो क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी शाहरुख खान के ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। इस दौरान एनसीबी सूत्रों के मुताबिक शाहरुख के आर मिश्रा नाम के ड्राइवर का बयान ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये जांच प्रक्रिया का एक हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक ये जांच में सामने आया था कि अरबाज मर्चेंट प्रतीक गाबा के साथ एक और शख्स आर्यन के बंगले मन्नत में पहुंचा था। यहाँ ये सब आर्यन खान के साथ मिलकर एक साथ मर्सिडीज गाड़ी से निकले, जिसे मिश्रा नाम का एक ड्राइवर चला रहा था। सूत्रों के मुताबिक ये सभी एक साथ क्रूज पार्टी के लिए निकले थे और मिश्रा ने इन्हें इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल पर छोड़ दिया था और वहां से वापस लौट आया। अब एनसीबी इसी बात को और पुख्ता करने के लिए ड्राइवर का बयान दर्ज कर रही है। साथ ही ड्रग्स मामले में फंसे आर्यन खान को कोर्ट ने जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद आर्यन खान को ऑर्थर रोड जेल भेज दिया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आर्यन के साथ इस मामले में गिरफ्तार 5 अन्य आरोपियों को भी ऑर्थर रोड जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुनमुन थमेचा सहित 2 महिला आरोपियों को बायकुला महिला जेल में भेजा गया है। आपको बता दें कि गोवा जा रहे क्रूज पर 3 अक्टूबर को की गई छापेमारी के दौरान आर्यन खान, मुनमुन थमेचा और अरबाज मर्चेंट को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था, जबकि बाकी 5 अन्य आरोपियों को अगले दिन गिरफ्तार किया गया और रिमांड अवधि समाप्त होने पर आरोपी को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट RM निर्लेकर ने उनके पास पेश किया गया। यहां से इन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। और फिल्म इंडस्ट्री इन दिनों एक बार फिर से ड्रग कनेक्शन को लेकर खबरों में आ गई है। इस बार किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इस मामले में फंसे हैं तो चर्चाएं और बहस और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। इस बीच एक्टर शेखर सुमन भी शाहरुख खान और उनके परिवार के सपोर्ट में उतर कर आए। इस बीच सोशल मीडिया पर भी एक खुलासा किया गया। उन्होंने कहा कि जब उनके 11 साल के बेटे का देहांत हुआ था तो सिर्फ शाहरुख खान ही थे जो उनसे मिलने आए थे। इस बीच शेखर सुमन ने सोशल मीडिया के जरिए शाहरुख और उनकी फैमिली के सपोर्ट में कई बातें लिखी हैं। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि मुश्किल वक्त में कैसे शाहरुख खान उनके साथ खड़े रहे। उन्होंने शाहरुख खान गौरी को सपोर्ट करते हुए लिखा कि ऐसे मुश्किल वक्त में पेरेंट्स के लिए चीजें आसान नहीं रहती। शेखर सुमन ने आगे लिखा कि शाहरुख खान और गौरी के लिए मेरा दिल रोता है। एक पेरेंट के तौर पर मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त उन पर क्या गुजर रही होगी। माता पिता के लिए एक ऐसा वक्त कतई आसान नहीं होता। तो वहीं इस बीच उन्होंने पुरानी यादों को ताजा करते हुए और उनका जिक्र करते हुए लिखा कि जब मेरे 11 साल के बेटे का निधन हुआ था तो उस वक्त सिर्फ शाहरुख खान ही थे जो उनसे मिलने आए थे। शाहरुख ही अकेले एक्टर थे जो फिल्म सिटी से मुझसे मिलने पहुंचे थे। उन्होंने लिखा कि मुझे गले लगाकर उन्होंने अपना दुख भी जताया था। इस वक्त वो जिन हालातों से गुजर रहे हैं उसे देखकर बेहद दर्द महसूस कर रहा हूँ। मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में आर्यन खान की जमानत खारिज होने के बाद वो जेल भेजे जा चुके हैं। दरअसल आपको बताते चलें कि आर्यन खान अपने दोस्तों के साथ एक ड्रग पार्टी में गए थे और वहीं से उन्हें एनसीबी की टीम ने गिरफ्तार भी किया था। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है। और हाल ही में बिग बॉस OTT में नजर आए टीवी एक्टर ज़ीशान खान इन दिनों काफी चर्चाओं में बने हुए हैं। ज़ीशान सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और फैंस हमेशा से उनसे जुड़े रहते हैं। और हाल ही में उन्होंने अपने साथ हुए कास्टिंग काउच के एक एक्सपीरियंस को शेयर किया। बताते चले कि उन्होंने बताया कि एक बहुत अच्छे प्रोडक्शन हाउस के कास्टिंग डायरेक्टर ने एक बार उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया और कपड़े उतारने के लिए कहा। हाल ही में बिग बॉस OTT में नजर आए टीवी एक्टर ज़ीशान खान इन दिनों काफी चर्चाओं में बने हुए हैं। ज़ीशान सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और फैन से हमेशा जुड़े रहते हैं। तो वहीं हाल ही में उन्होंने अपने साथ हुए कास्टिंग काउच के एक एक्सपीरियंस के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि एक बहुत अच्छे प्रोडक्शन हाउस के कास्टिंग डायरेक्टर ने एक बार उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया जहां उनसे आपत्तिजनक बातें की गई। हाल ही में बिग बॉस OTT में नजर आए टीवी एक्टर ज़ीशान खान इन दिनों अपने इस एक्सपीरियंस को लेकर काफी चर्चाओं में बने हुए हैं। साथ ही आपको बता दें हाल ही में उन्होंने बिग बॉस OTT पर अपने साथ इंडस्ट्री में हुए कास्टिंग काउच के एक वाक्य को शेयर किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इंडस्ट्री में मेरे साथ हुआ है उसके बाद उनका दिल टूट गया। इसके बाद ईशान ने यह भी कहा कि उन कास्टिंग डायरेक्टर ने तब
कुछ सितारों का नाम लिया और दावा किया कि उनकी सफलता के लिए वो जिम्मेदार हैं। तब मैंने उनसे कहा कि ये उनकी पसंद है और मैं समझता हूं कि मैं ये नहीं करना चाहूंगा। तब कास्टिंग डायरेक्टर ने उनसे कहा कि कई लोग पहले तो ना कहते हैं और फिर 1 महीने बाद वापस आने के लिए, काम पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। आखिर में ज़ीशान ने कहा कि अगर टैलेंट के अलावा किसी और चीज के आधार पर प्रोजेक्ट मिले तो वह रात को चैन से सो नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर चीजें काम नहीं करती हैं तो उन्हें एक बहुत ही साधारण जीवन जीने और एक बहुत ही साधारण काम करने में खुशी होगी। और टीवी के पॉपुलर कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 15 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। शनिवार को पहला वीकेंड का वार देखने को मिला और इस एपिसोड में शो के होस्ट सलमान खान प्रतीक सहजपाल को जमकर लताड़ लगाते नजर आए। तो वहीं रविवार के स्पेशल एपिसोड में पहुंची निकी तंबोली ने प्रतीक का साफ सपोर्ट किया है। दरअसल शनिवार को वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान के शो पर प्रतीक सहजपाल को घर में लड़ाई झगड़े और तोड़फोड़ मचाने के लिए खूब फटकार लगाई थी। इंटरनेट पर इसका वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हुआ। सलमान ने विधि पांड्या के बाथरूम में होने के बावजूद प्रतीक सहजपाल द्वारा दरवाजे का लॉक तोड़ने को लेकर उन्हें निशाने पर लिया गया था और इसके बाद रविवार को नेहा भसीन और निकी तंबोली कंटेस्टेंट्स को सपोर्ट करने पहुंचे। सलमान ने शमिता शेट्टी को सेफ बताया और इसी के साथ ही शमिता शेट्टी घर के एकमात्र सुरक्षित सदस्य बन चुकी हैं। सलमान खान ने निकी की पसंद पर कमेंट करते हुए कहा कि प्रतीक ने घर के रूल्स को फॉलो नहीं किया। इस पर निकी ने कहा कि वो ऐसा नहीं सोचती और वह प्रतीक को पसंद करती है। निकी ने कहा कि प्रतीक के पास शो को जीतने की काबिलियत है। इसी के बाद अर्जुन बिजलानी निकी को रोकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रतीक अच्छा है लेकिन उसने बहुत सारे गलत काम किए। वो सभी से बहस करता है। उसने विधि के साथ जो किया वो अच्छा नहीं था। और रुक करेंगे अगली दमदार खबर की ओर। कलर्स टीवी की डांस रियलिटी शो डांस दीवाने 3 शानदार फिनाले के साथ खत्म हो गया है। कंटेस्टेंट पीयूष गुरबुले और रुपेश सोनी की जोड़ी ने विनर की ट्रॉफी उठाई और इस शो में फिनाले में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती स्पेशल गेस्ट के तौर पर शामिल हुए, जिन्होंने शो के आखिरी एपिसोड में 4 चांद लगा दिए। बताते चले सलमान खान भी बिग बॉस 15 को प्रमोट करने के लिए इस शो में थोड़ी देर के लिए शामिल हुए। शो के होस्ट भारती सिंह और हर्ष लंबोचिया ने भी फिनाले में कोई कसर नहीं छोड़ी और मजाकिया अंदाज में इस शो के फिनाले में जान डाल दी। ये जोड़ी मिथुन चक्रवर्ती के अपकमिंग रियलिटी शो हुनरबाज देश की शान को भी होस्ट करने वाली है। फिनाले में माधुरी दीक्षित के डांस ने भी दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। उन्होंने चने के खेत में और बाकी सब फर्स्ट क्लास है जैसे गानों पर डांस किया, जबकि सलमान खान की एंट्री काफी छोटी थी। वो कुछ मिनटों के लिए ही शो में शामिल हुए थे। उन्होंने यहाँ पर अपने शो बिग बॉस 15 का प्रमोशन भी किया। डांस दीवाने 3 के फिनाले में 6 जोड़ियां पहुंची थी और 2 दिन तक इन जोड़ियों के बीच कांटेदार टक्कर देखने को मिली। सभी कंटेस्टेंट ने विनर का खिताब हासिल करने के लिए जी जान लगा दी, लेकिन पीयूष गुरबुले और रुपेश सोनी ने सबको पीछे छोड़ दिया। शो के विनर की विजेता राशि पर बतौर विजेता इन्होंने 40 लाख रुपए और एक कार इन्हें गिफ्ट की गई। और बिग बॉस 15 का पहला एलिमिनेशन आखिरकार हो गया। रविवार को यह पहला एलिमिनेशन हुआ जिसमें साहिल श्रॉफ पहले ही हफ्ते में घर से बाहर हो गए। बिग बॉस 15 का एलिमिनेशन हो चुका है और रविवार को यह पहला एलिमिनेशन हुआ जहां साहिल श्रॉफ को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बताते चले बीते पूरे हफ्ते घर में साहिल की मौजूदगी ज्यादातर नजर नहीं आई, जिसके कारण उन्हें घर से बेघर करने का फैसला जनता ने लिया और पहले ही रविवार घर से उनकी छुट्टी हो गई। आपको बता दें कि साहिल श्रॉफ एक मॉडल हैं जिन्होंने इस बार बिग बॉस 15 में आकर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, लेकिन रविवार को बिग बॉस 15 के वीकेंड का वार एपिसोड काफी दमदार रहा है और इस दौरान उन्हें स्पेशल गेस्ट पर घर के अंदर पहुंचे और उन्होंने घर वालों के साथ खूब मस्ती और धमाल किया। राहुल वैद्य और नियाज शर्मा रविवार को घर में दाखिल हुए और अपने नए गर्बस सॉन्ग पर जमकर घर वालों को नचाया। आपको बता दें कि नियाज शर्मा और राहुल वैद्य का 2 दिन पहले ही गरबे की रात सॉन्ग रिलीज हुआ है जो खूब पसंद किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें नियाज शर्मा बिग बॉस OTT में पहुंची थी और इस वीकेंड प्रतीक सहजपाल की जमकर क्लास
सलमान ने लगाई। प्रतीक का वही गुस्सा यहां देखने को मिला जो कि बिग बॉस ओटीटी में देखने को मिला था, लेकिन इस बार हद तब हो गई जब प्रतीक ने गुस्से में आकर बिग बॉस की प्रॉपर्टी को ही नुकसान पहुंचा दिया। उन्होंने गुस्से में ग्लास तोड़ा, लेकिन जिसकी सजा भी सभी घर वालों को मिली। सभी को एलिमिनेट कर दिया गया, जिसका ऐतराज भी सभी घर वालों ने जताया था। और वहीं बीते हफ्ते जय भानुशाली और प्रतीक के बीच काफी लड़ाई भी देखने को मिली थी। और टीवी के पॉपुलर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी इन दिनों अपनी बेटी पलक तिवारी के साथ गोवा में एंजॉय कर रही हैं। श्वेता अपनी बेटी पलक का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहां पहुंची हैं और वेकेशन पर दोनों ही मां बेटी जमकर एंजॉय करती नजर आई। हाल ही में श्वेता ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जो तेजी से वायरल भी हो रहा है। श्वेता ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि एंजॉयिंग विद माय गर्ल। इस वीडियो में श्वेता और पलक डांस मूव करते नजर आ रहे हैं। साथ ही फैंस को दोनों की ये केमिस्ट्री बेहद पसंद भी आ रही है। श्वेता और पलक के फैंस इस पोस्ट पर जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि वीडियो में श्वेता और पलक बेहद खूबसूरत लग रही हैं। श्वेता ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, बर्थडे डांस विद माय प्रिंसेस। बता दें कि पलक तिवारी की पहली फिल्म रोजी द सेफ्रन चैप्टर अक्टूबर में रिलीज होगी। इस बात की पुष्टि फिल्म की निर्माता प्रेरणा वी अरोड़ा ने की है। साथ ही दर्शक इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के रिलीज के बारे में बोलते हुए फिल्म निर्माता प्रेरणा ने कहा, हमें ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि रोजी इस अक्टूबर में रिलीज होगी। ये फिल्म नोएडा में हुई है और एक वास्तविक जीवन की घटना पर आधारित है। इस फिल्म में हमारा मुख्य फोकस अकाल मृत्यु और परिवार और दोस्तों पर उनके प्रभावों के बारे में होगा। इससे पहले पलक को कभी एकता कपूर ने कसौटी जिंदगी 2 में प्रेरणा का रोल ऑफर किया था, लेकिन पलक ने इसे करने से इनकार कर दिया था। बॉलीवुड स्टार कपल नेहा धूपिया और अंगद बेदी हाल ही में दूसरे बच्चे के माता पिता बने हैं। नेहा ने बेटे को जन्म दिया है। ऐसे में पूरी फैमिली बेहद खुश है। अंगद ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें नेहा ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले काफी नर्वस नजर आ रहे हैं। अंगद उन्हें हक करते नजर आए और ऐसे में इंटरनेट पर अंगद और नेहा का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि नेहा ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले काफी नर्वस हैं और वहीं अंगद उन्हें प्यार से गले लगाते नजर आ रहे हैं। नेहा के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। नेहा के पति अंगद ने इस खास और मुश्किल पलों में भी एक पल के लिए भी अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ा। नेहा और अंगद का ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है। और अब आपको बता दें कि नेहा धूपिया ने हाल ही में एक बेटे को जन्म दिया है। 2 दिनों तक वो अस्पताल में रहने के बाद अब नेहा धूपिया को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। इससे पहले अस्पताल के बाहर उनकी और अंगद बेदी की तस्वीरें पेपराजी ने अपने कैमरों में कैद कर ली थी। इस दौरान नेहा धूपिया बड़े प्यार से लाडले को गोद में उठाए हुए दिखाई दे रही थी। बताते चलें कि घर पहुंचते ही अंगद बेदी ने बेटे की प्यारी सी झलक दिखाई है। वीडियो में उनके छोटे छोटे पैर नजर आ रहे हैं। नेहा और अंगद ने बेटे का नाम का खुलासा फिलहाल नहीं किया है। बॉलीवुड में अपने डांस और फिटनेस को लेकर फेमस मलाइका अरोड़ा ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि उम्र खूबसूरती की मोहताज नहीं होती। और मलाइका ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो दुल्हन बनी नजर आ रही हैं। फैंस को मलाइका का ये लुक बहुत पसंद आया और वो कमेंट के जरिए उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। दरअसल मलाइका अरोड़ा ने ये वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है जिसमें वो ब्राइडल लुक में फोटोशूट करवाती नजर आ रही हैं। मलाइका का ये वीडियो फैंस को इतना पसंद आया कि वो अपलोड होते ही तेजी से वायरल होने लगा। वर्क फ्रेंच की बात करें तो फिलहाल वो सुपर मॉडल ऑफ द ईयर 2 में नजर आ रही हैं। इसके अलावा मलाइका बहुत ही जल्द इंडिया बेस्ट डांसर के नए सीजन में जज के तौर पर नजर आने वाली हैं। इसके साथ ही मलाइका अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में बनी रहती है। इन दिनों वो एक्टर अर्जुन कपूर के साथ रिलेशनशिप में है और अक्सर ही इन दोनों लव बर्ड्स को एक साथ स्पॉट किया जाता है। और अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विद्युत जामवाल की। विद्युत जामवाल ने पिछले महीने ही नंदिता मेहतानी संग सगाई की थी और अब सोशल मीडिया पर विद्युत ने स्पेशल तस्वीरें शेयर कर इस बात की जानकारी फैंस को दी थी। लेकिन अब ये दोनों अपनी शादी की तैयारियों में जुट चुके हैं। तारीख भले ही अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही ये दोनों शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, जिसकी तैयारियां भी इन्होंने शुरू कर दी हैं।
हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान विद्युत जामवाल ने अपनी शादी का प्लान बताया, जिसे सुनकर आपके और इस शादी में आने वाले मेहमानों के होश उड़ सकते हैं। दरअसल एक्टर विद्युत जामवाल ने अपनी शादी को लेकर कहा कि यह आमतौर पर होने वाला शादी समारोह नहीं होगा, बल्कि उनके दिमाग में शादी को यादगार और खास बनाने के लिए एक बेहतरीन आइडिया है। और यकीन मानिए, उनका यह आइडिया सुनकर आपका और इस शादी में शरीक होने वाले मेहमानों का सिर चकरा जाएगा। उन्होंने बताया कि वो चाहते हैं कि उनकी शादी में 100 मेहमानों के साथ ही वो स्काई डाइविंग करें। इससे वो अपनी शादी को सभी के लिए यादगार बना सकेंगे। हालांकि ऐसा होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि विद्युत का प्लान वाकई जबरदस्त है। अगर विद्युत जामवाल की होने वाली दुल्हनिया नंदिता मेहतानी की बात करें तो आपको बता दें कि नंदिता की पहले भी शादी हो चुकी है। वो करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर की पहली पत्नी है और अब विद्युत जामवाल संग अपने रिश्ते को लेकर वो काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। नंदिता मेहतानी स्टाइलिस्ट है और वो फिलहाल विराट कोहली के साथ लंबे अरसे से जुड़ी हैं। विराट की स्टाइलिंग का जिम्मा नंदिता मेहतानी के कंधों पर ही है। और अमिताभ बच्चन एक ऐसा नाम है, एक ऐसी शख्सियत है जिनका हर कोई मुरीद है। 5 दशकों से अमिताभ बच्चन ने लोगों को अपना बेहतरीन अभिनय दिखाया और उससे एंटरटेन किया है। और आज सदी का ये महानायक अपना 79वां जन्मदिन मना रहा है। पर आज के दिन को फैंस, जो बच्चन फैंस हैं, किसी त्योहार से कम नहीं समझते। तो चलिए एक नजर डालते हैं फैंस पर अमिताभ की दीवानगी की तरफ। फिल्म इंडस्ट्री में हर रोज लाखों करोड़ों लोग नाम कमाने का सपना लेकर आते हैं। कुछ कामयाब होते हैं, कुछ निराश होते हैं, तो कुछ लोग इस माया नगरी के ही होकर रह जाते हैं। एक ऐसा ही सपना लेकर चला था एक लड़का। कई रिजेक्शंस उसके आड़े आए, कई चुनौतियों से टकराए, पर संघर्ष की लौ कभी बुझी नहीं, रुकावटें भी रुकी नहीं। पर उन सबको पीछे छोड़ न सिर्फ उसने अपना सपना पूरा किया, बल्कि वो बन बैठा सदी का महानायक अमिताभ बच्चन। बेहतरीन अभिनय, बुलंद आवाज, दमदार स्टाइल और लाजवाब पर्सनालिटी के साथ अमिताभ बच्चन ने फैंस के दिलों में कुछ ऐसी जगह बनाई कि लोग उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे। और आज अमिताभ का 79वां जन्मदिन है, जिसे मनाने के लिए फैंस अनोखे अंदाज में तैयारियां भी कर रहे हैं। अमिताभ के लिए फैंस की दीवानगी कोई आज की बात नहीं है, बल्कि दशकों से ही फैंस अजीबोगरीब तरीके से अपने चहीते अभिनेता का जन्मदिन मनाते आए हैं। जरा आप गौर से ये तस्वीरें देखिए, जहां जब अमिताभ का 77वां जन्मदिन आया तो उनका ये फैन कोल्हापुर से उनके घर के बाहर पहुंचा और बर्फ से 77 बना दिया। कई घंटों की मेहनत के बाद इस खूबसूरत बर्फ की मूर्ति को बनाया गया। और अब आपको दिखाते हैं अमिताभ बच्चन के वो फैंस जिन्होंने अपने फेवरेट सितारे के एक फिल्मी गेटअप को ही धारण कर लिया। लंबे बाल और समुराई हैट में ये फैन अपने चहीते अभिनेता अमिताभ को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचा था। अमिताभ का स्टारडम लोगों के सिर चढ़कर बोलता है और इनमें कोई दो राह नहीं कि किसी भी अभिनेता के लिए फैंस के दिल में जगह बनाना आसान नहीं होता और उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है उस जगह को बनाए रखना। अमिताभ बच्चन ने अपने अभिनय से हर दशक में कुछ नया करने की चाह साफ दिखाई। यही वजह है कि हर जनरेशन अमिताभ बच्चन की कायल हो चुकी है। अब जरा ये तस्वीरें देखिए, जहां अमिताभ बच्चन की एक मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की जा रही है। आपको बता दें कि कोलकाता के एक फैन ने तो पागलपन की सारी हदें पार कर दी। उसका कहना है कि वो अपना भगवान अमिताभ बच्चन को मानता है। उसने इसी के चलते अमिताभ का एक मंदिर बनवा डाला। मंदिर की दीवारों पर लिखा है जय श्री अमिताभ। इतना ही नहीं, वो खुद की बनाई आरती और सुपरस्टार का भजन भी गाते हैं। वहाँ के पंडित को भगवा रंग पहनाया जाता है। ये फैंस अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर उनकी लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। और यहाँ तो हद ही हो गई कि खुद पंडित जी ही अमिताभ के अंदाज में नजर आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन के जन्मदिन के मौके पर फैंस का अंदाज ही जरा हटके होता है, पर सिर्फ अंदाज ही हटके नहीं होता, बल्कि उनका बर्थडे केक भी बेहद खास होता है। फैंस सिर्फ अपने गेटअप पर ही नहीं, बल्कि केक की थीम पर भी खास ध्यान देते हैं। जरा इन केक्स को देखिए, जो फैंस बड़े ही मन से सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के लिए लेकर आए।
खुद अमिताभ भी फैंस की ऐसी लगन को देखकर खुद को रोक नहीं पाते और फैंस के बीच आकर केक काटने चले आए। इतना ही नहीं, बदलते वक्त के साथ साथ अमिताभ बच्चन ने अपने रोल्स में भी काफी ध्यान दिया है और साथ ही उनके फैंस के तरीके भी बदल गए। अमिताभ की दीवानगी कुछ लोग इस तरह ऐसी चढ़ी कि उन्होंने तो अमिताभ के नाम का टैटू ही बनवा डाला, तो कहीं किसी ने उनका चेहरा ही खुद पर गुथवा दिया। पर कुछ ऐसे फैंस भी हैं जो कुछ ऐसा कर जाते हैं कि सब हैरत में पड़ जाते हैं। ऐसा ही एक बच्चन फैन गुजरात में है जो अमिताभ की हर फिल्म का पोस्टर अपने पास संजो कर रखे हुए है। साथ ही अमिताभ की तस्वीरें भी इस प्रशंसक ने अपने पास संभाल कर रखी हुई है और अब तक इस फैन ने अमिताभ बच्चन की 7,000 से भी ज्यादा तस्वीरें जमा कर ली हैं। इतना ही नहीं, ये हर साल बिग बी के जन्मदिन पर 11 पौधे भी लगाते हैं। गुजरात के सूरत में रहते हैं अमिताभ के ये फैन जो पिछले कई सालों से बिग बी की यादों को इस तरह समेट कर रखे हुए हैं। अमिताभ के लिए फैंस के इस प्यार का कारण ये भी है कि करियर के इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी वो बेहद ही विनम्र और शांत स्वभाव के हैं। यही खास बात है जो उनकी शख्सियत को और भी निखार देती है। अमिताभ बच्चन ने हमेशा अपने फैंस को उनका समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया है। फैंस भी बच्चन साहब के विनम्र स्वभाव के कारण ही उन्हें पसंद करते हैं। मैडम तुसाद संग्रहालय में बनी मोम की मूर्ति बिग बी की लोकप्रियता को देश और विदेश में दर्शाती है। अमिताभ की तबीयत जरा भी खराब होती है तो फैंस पूजा पाठ करने में लग जाते हैं। एक ऐसा ही किस्सा है जब सिंगल स्क्रीन के सामने समोसे बेचने वाले ने अमिताभ के बीमार पड़ने पर उनके स्वास्थ्य के लिए कामना की थी। हालांकि वहाँ उनके लाखों फैंस प्रार्थना करने में लगे थे, लेकिन वो फैन कुछ अलग था। जैसे ही बच्चन साहब अस्पताल से निकले, वैसे ही वो समोसों से भरा ट्रक लेकर उनके सामने आ गया और बोला कि उसे एक बार छू दो। उनके छूने के बाद उसने उन समोसों को लोगों में प्रसाद की तरह बांट दिया। ऐसे में याद आता है अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग, हम जहाँ खड़े हो जाएं, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। और वाकई आज भी अमिताभ बच्चन के अभिनय को लोग मंत्र मुग्ध होकर देखते हैं और यही कामना करते हैं कि बिग बी यूं ही सालों साल लोगों के दिलों में ऐसे ही राज करते रहें और अपने अभिनय से सबको एंटरटेन करते रहें। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज। बॉलीवुड स्पेशल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की कुछ चटपटी गॉसिप के साथ।